Class 6, Chapter 11. Chapter 11 name is Algebra. Now, new exercise 11.5. I am reading question first. State which of the following are a question with a variable. इसमें कुछ एक क्वेश्चन गिवन है और उनके साथ वेरिएबल भी है. विथ अ वेरिएबल में साथ में वेरिएबल भी है. किस वेरिएबल है उस तरीके से अपन उसका रीजन भी राइट करेंगे. आइडेंटिफाइड अ वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन विथ अ वेरिएबल. जिसके साथ वेरिएबल है उसका भी क्वेश्चन फाइंड करना है. ठीक है, उसका रीजन देना है. ठीक है, क्या ये इक्वल है या नहीं है, ये किस तरीके की क्वेश्चन है. गोट इट. अब क्या है इसमें फर्स्ट ए पॉइंट 17 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7. ठीक है, अगर इसमें इक्वल है तो ये क्वेश्चन तो होगी. तो अपन क्या राइट कर देंगे, दिस इज अ इक्वेशन और विथ वेरिएबल, बिकॉज इसमें वेरिएबल भी साथ है. वेरिएबल मीन्स होता है एक्स वाई जेड, इस तरीके से ना. एक्स वाई जेड मीन्स ए टू जेड कुछ भी हो सकता है, एम पी क्यू आर. ठीक है, जो भी कि जो एबीसीडी वाले टर्म है वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं. ओके, तो ये तो हो गया वेरिएबल. मीन्स इसमें वेरिएबल है तो ये क्वेश्चन है. t माइनस 7. ठीक है, ग्रेटर देन 5. ग्रेटर देन है तो इसमें इक्वल नहीं है. इक्वल होता है तभी तो वो क्या बोलते हैं, इक्वेशन होती है. इक्वल होता है तभी वो इक्वेशन कहलाती है. अगर इसमें ग्रेटर या लेस देन होगा तो इक्वेशन. ठीक है, नॉट इक्वेशन. ठीक है, अब 4/2 इज इक्वल टू 2. अब इसको 2 से 4 कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा. इज इक्वल टू है, इक्वल टू इक्वल हो जाएगा. बट क्या होगा, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल वेरिएबल नहीं है. वेरिएबल नहीं है तो दिस इज नॉट इक्वेशन. ओके, एंड नॉट विथ अ वेरिएबल. उसको इस तरीके से राइट करना है इसमें कि इसमें स्टेटमेंट बोला गया है. ठीक है, स्टेटमेंट राइट करना है. स्टेटमेंट सिंपल है. अगर ये देखिए ये क्वेश्चन है तो राइट कर दिया, इट इज एन इक्वेशन, बिकॉज ये इक्वेशन है ऑफ वेरिएबल. ठीक है, मीन्स इसमें वेरिएबल है तो ऑफ वेरिएबल राइट कर देंगे. ठीक है, एज बोथ द साइड आर इक्वल मीन्स दोनों इक्वल हैं. द वेरिएबल इज एक्स. गोट इट. इसी तरीके से सिंपल स्टेटमेंट राइट करना है. अब सेकंड पॉइंट क्या था, विथ t माइनस 7. ठीक है, ग्रेटर है तो इसका स्टेटमेंट किस तरीके से राइट करेंगे, दिस इज नॉट एन इक्वेशन, बिकॉज इसमें ग्रेटर है. अगर इक्वल होगा तब कोई इक्वेशन होगी, नहीं तो नहीं होगी. इतनी बात समझ आई. गोट इट. इट इज नॉट एन इक्वेशन एज LHS इज ग्रेटर देन RHS. ठीक है, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, RHS मीन्स राइट हैंड साइड. अब थर्ड पॉइंट है 4/2 इज इक्वल टू 2. 4/2 इज इक्वल टू मीन्स ये इक्वल तो है लेकिन इसमें वेरिएबल नहीं है. वेरिएबल मीन्स एक्स वाई जेड कोई भी टर्म नहीं है. तो ये इट इज एन न्यूमेरिकल इक्वेशन. इसके एन के बाद क्या जाएगा, न्यूमेरिकल. मीन्स ये न्यूमेरिकल इक्वेशन, इसमें वेरिएबल नहीं है तो ये राइट कर देंगे, इट इज एन न्यूमेरिक इक्वेशन. ठीक है, विथ नो वेरिएबल मीन्स वेरिएबल के साथ में नहीं है इसलिए इसको न्यूमेरिक बोलेंगे. ओके, बट इट इज अ फॉल्स इक्वेशन. मीन्स इक्वेशन नहीं है तो मीन्स ये रॉन्ग होगी तो ये राइट कर देंगे, इट इज अ फॉल्स इक्वेशन. ठीक है, नाउ डी पॉइंट इज 7 × 3. आप लोग खुद बताइए कौन सी इक्वेशन है. अगर वेरिएबल होगा तो इक्वेशन ही रहेगी. अगर इक्वल और वेरिएबल के साथ अगर कुछ लिखा हुआ है तो आप लोग समझ जाइए कि वो इक्वेशन है. अगर इक्वल है लेकिन वेरिएबल नहीं है तो तब वो क्या कहलाएगी, न्यूमेरिकल. ठीक है, न्यूमेरिक इक्वेशन विथ नो वेरिएबल. इसमें भी वेरिएबल नहीं है बट इज अ फॉल्स इक्वेशन. गोट इट. ई पॉइंट इज 5 × 4 - 8 इज इक्वल टू 2x. ठीक है, अब इसमें ये बताइए इसमें इक्वल भी है एंड न्यूमेरिकल भी. मीन्स इसमें x है. अगर x नहीं होता बस इसको न्यूमेरिक राइट कर दे. अगर इसमें कोई वेरिएबल है और इक्वल भी है तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ वेरिएबल एज बोथ द साइड मीन्स दोनों साइड. ठीक है, आर इक्वल मीन्स दोनों इक्वल है तो अपन लिखते हैं बोथ साइड, बोथ द साइड आर इक्वल. द वेरिएबल इज एक्स. वेरिएबल इसमें कौन सा है, एक्स है. ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट. x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अभी बताइए इसमें वेरिएबल भी है और इक्वल भी है तो सिंपल है, इट इज एन इक्वेशन ऑफ वेरिएबल x. व्हाट इज 2m लेस देन 30. ठीक है, अब मैंने बताया था अगर लेस देन ये ग्रेटर देन है तो वो इक्वेशन नहीं होगी. अगर इक्वल होगा तभी भी इक्वेशन होगी, वो भी वेरिएबल के साथ. इसमें वेरिएबल है बट
इसमें इक्वल नहीं है, तो दिस इज नॉट ए इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन नहीं हो सकती, तो इट इज नॉट एन इक्वेशन एज LHS इज लेस देन RHS, मीन्स राइट हैंड साइड। नाउ H पॉइंट इज 2 n + 1 = 11, ठीक है। अब इसमें ये देखिए, इसमें n भी है, मीन्स वेरिएबल भी है और इक्वल भी है, तो इक्वेशन ये होगी, इट इज एन इक्वेशन ऑफ वेरिएबल एज बोथ द साइड आर इक्वल, बोथ साइड इक्वल है, और इसमें वेरिएबल कौन सा n, तो द वेरिएबल इज n। I पॉइंट इज 7 = 11 × 5 - 12 × 4। तो अब इसमें ये बताइए, इसमें इक्वल तो है बट इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। ये देखिए I पॉइंट में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसमें क्या राइट कर देंगे, इट इज एन न्यूमेरिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्या राइट कर देंगे, न्यूमेरिक इक्वेशन विथ नो वेरिएबल, बिकॉज इसमें वेरिएबल नहीं है, एज इट्स बोथ साइड आर इक्वल, दोनों साइड इक्वल हैं। गोट इट। J पॉइंट 7 = 11 × 2 + p, इसमें क्या होगा, इट इज एन इक्वेशन ऑफ वेरिएबल p, ठीक है। सिंपल इक्वेशन इस तरीके से राइट कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके बताए हुए हैं, बस इतना ही राइट कीजिए कि अगर इसमें वेरिएबल है और इक्वल है तो डायरेक्टली बस इतना राइट कर सकते हैं, इट इज एन इक्वेशन, ठीक है, मिस इक्वेशन है ऑफ वेरिएबल p, तो मिस वेरिएबल कौन सा है, p है इसमें, ठीक है। 20 = 5/, इसमें वेरिएबल भी है और इक्वल भी है, तो इट इज एन इक्वेशन ऑफ वेरिएबल y। गॉट इट। अब आप लोग देखकर समझ गए होंगे, इसमें क्या आ गया, लेस देन आ गया, तो ये इक्वेशन हो ही नहीं सकती, ठीक है। इट इज नॉट एन इक्वेशन एज LHS इज लेस देन RHS। M पॉइंट Z + 12 > 24, ठीक है, ग्रेटर देन आ गया, तो दिस इज नॉट इक्वेशन, मीन्स इक्वेशन हो ही नहीं सकती, अगर ग्रेटर देन या लेस देन है तो इक्वेशन इम्पॉसिबल है, ठीक है। और इसमें क्या जाएगा, LHS इज ग्रेटर देन RHS, ओके, इतनी बात समझ आई। नाउ एंड पॉइंट इज 20 - 10 - 5 ब्रैकेट में = 3 × 5। इसमें ये बताइए, वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंड इक्वेशन मीन्स वेरिएबल नहीं है तो इसको न्यूमेरिक भी राइट कर सकती हैं यहाँ पे, ठीक है, विथ नो वेरिएबल, बिकॉज इसमें वेरिएबल नहीं है तो ये इक्वेशन हो ही नहीं सकती, ठीक है। विथ नो वेरिएबल मीन्स वेरिएबल इसमें नहीं है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट इज 7 - x = 5, ठीक है। अब इसमें देखिए 7 - x = 5, ठीक है। इट इज एन इक्वेशन ऑफ वेरिएबल x, मीन्स इसमें x भी है तो ये वेरिएबल, इसमें वेरिएबल है और इक्वल भी है, तो ये इक्वेशन होगी ही, इतनी बात समझ आई। इट इज एन इक्वेशन ऑफ वेरिएबल x। गॉट इट। ओ पॉइंट कंप्लीटेड एंड क्वेश्चन 1 कंप्लीटेड। क्वेश्चन 2 इज ऑफ एक्सरसाइज 11.5, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आप ये देखिए, कंप्लीट द इंटर्स इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल, ठीक है। जो कॉलम की थर्ड टेबल है इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसमें नंबर्स गिवन है, इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल गिवन है, मीन्स जो भी वेरिएबल इसमें गिवन है उनकी वैल्यू गिवन है, एंड इक्वेशन सेटिस्फाइड यस या नो, ठीक है। तो मीन्स क्या है, ये जो वेरिएबल है तो वेरिएबल की जो ये वैल्यू गिवन है उसमें पुट करेंगे, अगर इक्वल आएगा तो वो आंसर यस है, अगर नॉट इक्वल आएगा तो आंसर क्या राइट करेंगे, नो। गॉट इट। तो मीन्स अब क्या करेंगे, वेरिएबल क्या होता है, मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन में बताया हुआ था जो उसके पहले वाली वीडियो थी। वेरिएबल मीन्स A to Z जो भी होते हैं, x y z q p, मीन्स जो ABCD के जो टर्म है, ठीक है, तो जो भी अल्फाबेट है, ठीक है, वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, x y z, ये देखिए ये लिखे हुए हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वेरिएबल होता है, इनकी वैल्यू गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तो पुट करके पहले तो देखना पड़ेगा, फिर इसमें यहाँ पर यस और नो राइट करेंगे। गॉट इट। अभी देखिए आप लोगों को मैं सॉल्व करके बताती जाती हूँ। अब ए पॉइंट क्या है, 10y =
सिर्फ अभी ए पॉइंट राइट करना, ठीक है। ये सिर्फ आपको सोल्व करके देखना है, ठीक है। और आप लोग इसमें समझने के लिए आप लोग इस तरीके से ए पॉइंट राइट करके आप लोग अपनी कॉपी पर भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि बाद में आप लोगों को इजी हो समझने में। ओके, ए पॉइंट है 10y = 18, ठीक है। और इसका वेरिएबल गिवन है, इसका वेरिएबल के गिवन है y = 10, इसकी वेरिएबल की वैल्यू y = 10। मीन्स ये है इसमें 10 जो y की प्लेस पर 10 है, तो मीन्स जहां y होगा वहां पे 10 पुट कर देंगे। तो 10 बिटवीन अगर कोई आप लोग साइन नहीं दिख रहा है, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी नहीं दिख रहा है, तो वो ऑलवेज मल्टीप्लाई होता है। अगर कुछ नहीं होता इस तरीके से राइट होती कोई डिजिट, वहां पे क्या होता है, ऑलवेज मल्टीप्लाई ही होता है। y को बाय राइट नहीं करना है, y की प्लेस पर 10 राइट करना है। = जो भी राइट है उसको एज इट राइट कर देती है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई है तो मीन्स अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 = 100 = क्या है 80। अभी बताइए इक्वल मीन्स इक्वल आना चाहिए। 100 और 80 क्या इक्वल है? नहीं, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वेशन, इक्वल नहीं है। तो इसके आंसर अपन क्या राइट कर देंगे? अगर इक्वल आएगा तब यस, और इक्वल नहीं आएगा तो क्या राइट कर देंगे? नो, ठीक है। अब इतनी बात समझ आई, ठीक है। ओपन देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 10y = 80। वही कंडीशन है, 10y = 80 और इसमें y की प्लेस पर गिवन है 8, ठीक है। अब ये बी पॉइंट देखिए, 10 बिटवीन अगर कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लाई लगाते हैं और y की प्लेस पर क्या राइट कर देंगे? 8 = में क्या है 80। 10 8 = 80 बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहा है, = में क्या आ जाएगा 80। अब आप लोग खुद देख कर बताइए क्या इक्वल है? यस, इक्वल है। तो इसमें अपन क्या राइट करेंगे सेकेंड में? यस, ठीक है। अब आप लोग समझ आ गए हो किस तरीके से राइट करते हैं, ठीक है। अब 10y सी पॉइंट पर आ जाते हैं, इसमें y की प्लेस पर y पुट करना है और वही है 10y = 80, ठीक है। सी पॉइंट में 10y = 80 है और y की प्लेस पर क्या है, इसमें 5 है, y की प्लेस पर 5 है। तो 10y है तो 10 बिटवीन मल्टीप्लाई y की प्लेस पर क्या राइट करेंगे? 5, ओके। और = में क्या है 80, जो भी = में होता है उसको एज इट इज राइट करते हैं। अब 10 5 = 50 = क्या आ जाएगा 80। अब ये बताइए क्या ये इक्वल है? ठीक है, इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल है तो इसमें क्या राइट कर देंगे? नो, ओके। इसमें क्या राइट कर देंगे? नो, ओके। अपन चलते हैं नेक्स्ट डी पॉइंट पर, ठीक है। अब डी पॉइंट इसमें अब डिफरेंट आ गया है, तो अब डी पॉइंट देखिए 4l = 20 एंड l = 20, ठीक है। मीन्स इसमें l की वैल्यू कितनी दी है? 20, ठीक है। अब ये देखिए 4 बिटवीन क्या है मल्टीप्लाई, l की प्लेस पर क्या राइट करना है? 20 = में क्या लिखा हुआ पहले से 20, जो ऑलरेडी होता है उसको एज इट इज राइट करते हैं, ओके। अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 = 8 और 1 0 = 20। दिस इज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल है तो डी पॉइंट में क्या आ जाएगा? डी पॉइंट में आ जाएगा नो, बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल, ठीक है। फिर से वही कंडीशन है, 4 = 20 और इसमें l की प्लेस पर अब 80 गिवन है, l की प्लेस पर अब 80 गिवन है। ई पॉइंट में 4l = 20 और इसमें l की प्लेस पर 80 गिवन है, ठीक है। तो 4 बिटवीन मल्टीप्लाई l की प्लेस पर क्या रखना है? 80 और = में क्या गिवन है? 20। तो 8 4 = कितने होते हैं? 32 और 0 = में 20, ठीक है। तो दिस इज नॉट इक्वल, इसमें भी क्या आ जाएगा? नो। अब नेक्स्ट क्या है? 4l = 20 f पॉइंट में, ठीक है। और l क्या है? 5 है। f पॉइंट में 4l = 20 और l की प्लेस पर कितना दिया हुआ है? 5। तो 4 बिटवीन कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई लगाते हैं और l, तो l की प्लेस पर कितना पुट करना है? 5 = में 20। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे 4 5 = 20 = में 20। अब ये देखिए दोनों इक्वल इक्वल आ गए, तो इसमें अपन क्या राइट कर देंगे? इसमें यस राइट कर देंगे, गोट इट। अब नेक्स्ट आता है जी पॉइंट। जी पॉइंट है b + 5 = 9 एंड b = 5। अब इसमें b है तो b की प्लेस पर तो क्या पुट करना है? 5। अब
प्लस ऑलरेडी 5 है और इज इक्वल टू में क्या है 9 है, ठीक है। अब ये बताइए प्लस आगे, पहले जब मल्टीप्लाई था तो अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे, प्लस है तो प्लस ही करना पड़ेगा। 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 9। बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल आ गया तो जी पॉइंट में राइट कर देंगे 9। जी पॉइंट में राइट करना है 9। ओके, नेक्स्ट एच पॉइंट b प्लस 5 इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू 9। b, इसमें b की प्लेस पर 9 पुट करना है, प्लस 5 इज इक्वल टू में 9 इज इक्वल टू 9। तो 9 और 5 कितने हो जाएंगे ये बताइए, 14 इज इक्वल टू 9। दिस इज नॉट इक्वल आ गया तो ये क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब b प्लस 5 इज इक्वल 9 सेम है, बस b की प्लेस पर क्या पुट करना है 4। तो b की प्लेस पर क्या पुट करना है 4 प्लस क्या है 5 इज इक्वल टू 9। तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 9। देखिए इक्वल आ गया तो आई पॉइंट में आ जाएगा यस। अब नेक्स्ट है h माइनस 8 इज इक्वल टू 5 और h की प्लेस पर क्या है 13। अब ये देखिए तीनों सेम इक्वेशन है, s माइनस 8 h माइनस 8, ठीक है। ये तीनों सेम है, ठीक है, जिस तरीके से ये सेम थी, ठीक है। बस इसमें वैल्यू चेंज होना है, ठीक है, बस इसमें वैल्यू चेंज होना है। तो इसमें h माइनस 8 इज इक्वल टू 5 है तो h की प्लेस पर क्या पुट करते हैं 13। तो अभी देखिए मैंने तीनों क्वेश्चन राइट कर दिए हैं, जे के और एल, ठीक है। अब तीनों को सोल्व करके यस और नो राइट कर देंगे। तो h की प्लेस पर कितना पुट करना है 13, माइनस तो माइनस फिर 8 फिर इज इक्वल टू 5। तो अभी देखिए 13 में से 8 माइनस करें तो कितना आएगा 5 ही आएगा इज इक्वल टू 5। तो ये क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। तो जे क्या हो जाएगा, तो जे पॉइंट है यस, ठीक है। यस नो किस तरीके से राइट करना है आप लोगों को पता है, ठीक है। अब आप लोगों को और अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे h की प्लेस पर 8 राइट करना है, बिकॉज h की प्लेस पर क्या है 8 है। माइनस 8 इज इक्वल टू 5, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0 इज इक्वल टू 5, दिस इज नॉट इक्वल, तो ये आ जाएगा 9। अब इसमें h की प्लेस पर क्या राइट करना है 0 माइनस 8 है, ठीक है, ये माइनस 8 है इज इक्वल टू 5। तो माइनस 0 में से माइनस 8 माइनस तो होगा नहीं तो क्या आएगा माइनस 8 ही आएगा इज इक्वल टू 5। दिस इज नॉट इक्वल, ये भी क्या हो जाएगा 9। इस k और l दोनों क्या है 9 है, ये भी 9 है और ये भी 9 है, ठीक है। अब आते हैं m पॉइंट पर। m पॉइंट क्या है p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, p प्लस 3 इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू 3। इसमें p इज इक्वल टू 3 राइट करना है m पॉइंट में। तो p की प्लेस पर 3 प्लस 3 और यहाँ भी 3 इज इक्वल टू 1। तो 3 और 3 कितने होगा 6 इज इक्वल टू 1। दिस इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो m पॉइंट क्या हो जाएगा 9, m पॉइंट 9, ठीक है। अब n पॉइंट देखते हैं। n पॉइंट में क्या है p प्लस इक्वल टू 1 है, लेकिन p की प्लेस पर 1 है, ठीक है। अब p की प्लेस पर क्या है 1 है, p की प्लेस पर 1 रखेंगे और प्लस है फिर 3 और इज इक्वल टू 1। तो 3 और 1 कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 1, नॉट इक्वल। तो n भी क्या हो जाएगा 9, n भी क्या हो गया 9। अब देखते हैं p की प्लेस पर 0 पुट करना है अगली स्टेप में, ठीक है। p प्लस 3 इज इक्वल टू 1। अब p की प्लेस पर 0 पुट करना है, तो p की प्लेस पर क्या रख दिया 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो 0 में अगर 3 प्लस करेंगे तो 3 ही आएगा इज इक्वल टू 1। दिस इज नॉट इक्वेशन, तो o पॉइंट में क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब p की प्लेस पर p प्लस 3 इज इक्वल टू 1 है और p इज इक्वल टू माइनस 1 है। इसमें p इज इक्वल टू क्या है माइनस 1 है। तो p की प्लेस पर माइनस 1 एंड प्लस 3 इज इक्वल टू में 1। तो माइनस प्लस क्या होता है ऑलवेज माइनस होता है, एक माइनस एक प्लस हो तो ऑलवेज माइनस होता है। फिर प्लस और माइनस हो तो तब भी माइनस ही होगा। प्लस प्लस 2 प्लस होते हैं तो ऑलवेज क्या होता है प्लस होता है। 2 माइनस होते हैं 2 तो क्या हो जाता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। तो एक माइनस एक प्लस हमेशा क्या होता है माइनस होता है। तो अपन क्या कर माइनस करेंगे 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2 और इक्वल में कितना है 1। तो 2 इक्वल 1 आया तो नॉट इक्वल मीन्स इक्वल नहीं आ रहा, तो ये पॉइंट में क्या हो जाएगा 9,
-1 पुट किया है तो ये भी क्या हो जाएगा 9। नाउ लास्ट पॉइंट इज -2 पुट करना है, p + 3 = 1 सेम है और p = -2। -2 पुट करना, p की प्लेस पर -2 राइट किया, प्लस लगाया, 3 = 1। तो ये बताइए प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 = 1। ठीक है, अब देखिए अब 1 आया मीन्स दोनों इक्वल आया तो बस ये लास्ट क्या है, यस हो जाएगा। गोट इट। क्वेश्चन 2 कंप्लीटेड।